आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026। 2026 में जितने छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाले हैं। तो सभी छात्रों इन क्लास को अच्छे तरीक़ा से देख लेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद कर लेंगे। अगर आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी याद करके जाते हैं तो आप सभी को 95% आप सभी को बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा सोशल साइंस का। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से याद कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसका आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता के जाएंगे आपका कितना सही हुआ है टोटल। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आपसे वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को हाइप जरूर करेंगे। क्या करेंगे? वीडियो को हाइप जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहाँ जाते थे? तो आप सभी को याद होना चाहिए हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी जो है ना वो कोलोन जाते थे। कहाँ जाते थे? तो वो कोलोन जाते थे। तो इसका ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी को याद करते चलना है। 2 नंबर प्रश्न है कि इस रॉयल एक्ट जो है ना कब पारित हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है रॉयल एक्ट जो है ना 1919 में पारित हुआ था। कब? 1919 ईस्वी में जो है ना ये पारित हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न है कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि जो है ना त्याग दी थी? तो आप सभी को याद रखना है जलियांवाला बाग जैसे ही हत्याकांड हुआ था तो नाइट की उपाधि अगर त्यागने की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी याद जरूर करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि इस जर्मनी के एकीकरण में किसका जो है सो भूमिका थी? मतलब महत्वपूर्ण भूमिका थे। आपको बताना है जब जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसका था? तो आप सभी को याद होना चाहिए अगर जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाला व्यक्ति वो था बिस्मार्क। कौन था? तो सबसे ज्यादा निभाने वाला बिस्मार्क राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न करा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करें तो वो हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे आप सभी को 1929 के लाहौर में। कब? 1929 के लाहौर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न भी लाया गया है। चलिए उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि इस भारत में सूती वर्ष की जो है ना प्रथम मिल खोली गई थी? तो आप सभी को याद रखना है ये हो जाएंगे आप सभी को कहाँ? तो ये हो जाएंगे आप सभी को बम्बई में हो जाएंगे। कहाँ पे खोला गया था? तो बम्बई में खोला गया था। कब? प्रथम मतलब सबसे पहला बार। कब? तो सूती वस्त्र का, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि इस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये मतलब AITUC के प्रथम जो है ना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आप सभी को याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएंगे लाला लाजपत राय। कौन हो जाएंगे? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इस हिंद चीन क्षेत्र में जो है ना अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो है ना अमेरिका का राष्ट्रपति था। मतलब जब युद्ध समाप्त हो रहा था तो अंतिम युद्ध में वहां का राष्ट्रपति कौन था? तो आप सभी को याद रखना है वह था निक्सन। कौन? निक्सन। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी को याद रखना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि इस विक्टर एम्यून ने किससे जो है प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था? मतलब विक्टर एम्यून ने किससे जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था? तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है वो हो जाएंगे आप सभी को काउंट काबूर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि इस रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन की अगर बात करें वो भी रक्त एवं लौ की अगर नीति की बात करें तो वो हो जाएंगे आप सभी को बिस्मार्क।
कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आप सभी को बिस्मार्क। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर याद रखना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का रहा है कि इस नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। जो नई आर्थिक नीति था वह कब लागू हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है। वह लागू हुआ था आप सभी को 1921 ईस्वी में। कब 1921 ईस्वी में लागू हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है किस इंडियन स्टेटरी कमीशन का जो है ना अन्य नाम किया है। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे साइमन कमीशन। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और 14 नंबर प्रश्न को यहाँ के देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न है कि इस महात्मा गांधी ने समाचार पत्र का जो है संपादन किया था, तो आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे कौन, तो यंग इंडिया हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इस गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। कौन, तो गुटेनबर्ग जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो आप सभी को याद रखना है वह बाइबिल था। कौन, बाइबिल पुस्तक को वह सबसे पहला बार सर्वप्रथम छपाई की थी। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि इस अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो आप सभी को याद रखना है अशोक का अभिलेख जो है ना वह ब्राह्मी लिपि में है। कौन सा में, तो वो ब्राह्मी में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि इस बंगाल विभाजन कब आपस लिया गया था। तो बंगाल विभाजन कब आपस लिया गया था, तो आप सभी को याद रखना है वो जो है ना 1911 ईस्वी में ले लिया गया था आपस। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखेंगे और 18 नंबर प्रश्न है कि इस रूस में कब जो है ना रूस में जो है ना कृषि दास प्रथा होता समाप्ति किया गया था। ठीक है, तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1861। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। मजदूर दिवस जो 1 मई को मनाता है तो वो कौन सा सम्मेलन था, तो आप सभी को याद रखना है वह द्वितीय सम्मेलन था। और उसी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है ना ये निर्णय लिया गया था 1 मई को मजदूर दिवस को मनाया जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि हो चिन मिन की सरकार थी, तो हो चिन मिन की सरकार आपको बताना है कहाँ पे था, तो वह उत्तरी वियतनाम में था। कहाँ पे, तो उत्तरी वियतनाम में था हो चिन मिन की सरकार। तो प्यारे साथियों यहाँ पे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया था जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो हम ये देखना चाहते हैं जो आप सभी 20 में जो है ना कितना सही किए हैं। तो प्लीज आप सभी सही सही, गलत नहीं कोई आंसर देगा, ठीक है ना। किसी का 10 सही हुआ है तो प्लीज आप 10 से कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं किसी का अगर 10 सही हुआ तो आप 15 सही बताएंगे सर हम 15 सही किए हैं। ठीक है, तो किसका कितना सही हुआ है, ठीक है, प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ये क्लास कैसा लगा आपको प्लीज ये भी जरूर बताएंगे। और फिर से आप सभी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक जैसे ही करेंगे ना उसके बाद आप सभी को हाइप आ जाएगा। ठीक है, तो हाइप जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।